टेल मी ए नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 4 आ जाए। ऑलमोस्ट सभी का आंसर 2 होगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा और सोचा होगा तो एक और जवाब इसका है -2, क्योंकि -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 इक्वल टू 4, क्योंकि हमने पढ़ा है माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस गिव्स यू प्लस। सही है। तो अब मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे 1 आ जाए। तो अब आपका जवाब होना चाहिए 1 और -1 दोनों, क्योंकि अभी हमने देखा कि माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस गिव्स यू प्लस, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 गिव्स यू +1। ठीक है। नाउ द रियल क्वेश्चन, एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे -1 आ जाए। स्क्वायर करने पे -1 आ जाए, थोड़ा सोचो, क्या ये पॉसिबल भी है कि किसी नंबर का स्क्वायर करें और वो माइनस में आए? क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या हो मैं अगर आपको बताऊं कि एक ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस नहीं माइनस में आता है, और वो नंबर आपके चारों तरफ, आपके मोबाइल फ़ोन में भी जिससे आप अभी वीडियो देख रहे हो, आपके उस मोबाइल डेटा के सिग्नल में भी है, आपके घर की बिजली में भी है, आपके टीवी में है, फ्रिज में है, चारों तरफ है, हर तरफ है, और यहाँ तक कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहा है उसमें भी है। और ये नंबर है आयोटा, जिसे हम डिनोट करते हैं आई से, और आयोटा ही वो नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे -1 आता है, मतलब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। और इस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जो कि एक गलत नाम है क्योंकि ये रियलिटी में आपके चारों तरफ है, तो इसे आप इमेजिनरी क्यों बोल रहे हो? इसका एक अलग इतिहास है जो हम कभी किसी और दिन देखेंगे। पर शायद आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए होंगे कि आयोटा स्क्वायर -1 कैसे आया, तो मैं आपको भी प्रूव करके दिखाता हूँ कि आयोटा स्क्वायर -1 कैसे आया। ये रहा आपका रियल नंबर लाइन। इसमें आप कोई भी नंबर चूज करो। लेट्स से आपने +4 चूज किया। नाउ मल्टीप्लाई 4 बाई -1 विच गिव्स यू -4। ठीक है, बेसिकली 4 -4 पे आ गया या फ्लिप हो गया, आप ये बोल सकते हो। या दूसरे तरीके से अगर आप देखो तो आप बोल सकते हो कि 4 180 डिग्री टर्न होकर -4 पे आ गया, मतलब किसी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे वो 180 डिग्री टर्न होता है। नाउ लेट्स से दिस इज आवर इमेजिनरी लाइन। नाउ मल्टीप्लाई 4 बाई आयोटा विच इज 4 आयोटा, जो यहाँ पे है। ये आप बोल सकते हो कि जो नंबर था वो 90 डिग्री से टर्न हो गया। ठीक है। नाउ अगेन मल्टीप्लाई 4 आयोटा बाई आयोटा विच गिव्स यू 4 आयोटा स्क्वायर, और ये 90 डिग्री से फिर टर्न होगा, और अब ये -4 पे है। बेसिकली 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -4, मतलब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली आप नंबर को जितने भी बार आयोटा से मल्टीप्लाई करते जाओगे वो हर बार 90 डिग्री टर्न होते जाएगा। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करते जाओगे 4 आयोटा टू द पावर 4, मतलब 4 बार 90 डिग्री टर्न करना है तो दोबारा घूम के 4 पे ही आ जाएगा, मतलब आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू 1। लेकिन इमेजिनरी नंबर तो कोई फिजिकल सेंस बनाता नहीं है, फिर भी क्वांटम फिजिक्स इसके बिना काम नहीं करता। उदाहरण के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही देख लो, इसमें आयोटा क्यों है? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल्स वेव की तरह बिहेव करते हैं, और शायद आप पढ़े भी होंगे कि एटॉमिक्स पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बिहेव्स लाइक पार्टिकल्स एंड वेव एट द सेम टाइम। और इन सब का स्टडी बिना इस इमेजिनरी नंबर के पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जितने भी क्वांटम पार्टिकल्स है उनमें ऑसिलेशन होता है। और जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि आपके घर पे जो बिजली आ रही है उसमें भी आयोटा है, क्योंकि जो बिजली आ रही है वो एसी करंट है। हर एक मोमेंट पे आपका करंट फ्लक्चुएट करता है, उसका एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा होता है। वोल्टेज और करंट एक साथ नहीं चलते, उसमें 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी जो हम जितने भी यान भेज रहे हैं उनका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, स्पीड वेरिएशन करने के लिए हर एक तरफ इस नंबर का यूज है।